नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जिनल चौधरी, आपकी मेमोरी कोच। थोड़े दिन पहले ही 10th और 12th का रिज़ल्ट आया। बहुत सारे स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी हुए हैं, कुछ स्टूडेंट के कम मार्क्स भी आए हैं। तो उन सब स्टूडेंट्स को मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक बार क्या होता है कि एक पेड़ के सामने बहुत सारे प्राणी बैठे हुए होते हैं, जिसमें बंदर होता है, फिर बिल्ली होती है, मछली भी होती है, मगरमच्छ होता है, फिर शेर होता है, हाथी है, जिराफ है। वो सब वहाँ पे बैठे हैं और एक टीचर होता है जो उनको बोलता है कि इस पेड़ पे आपको चढ़ना है। अब आप बताइए, इसमें जितने भी प्राणी थे उसमें से कौन चढ़ पाएगा? बंदर चढ़ जाएगा, बिल्ली चढ़ जाएगी, लेकिन क्या मगरमच्छ चढ़ पाएगा? नहीं। मछली चढ़ पाएगी? नहीं। अब क्या हुआ? क्वेश्चन तो एक ही था कि पेड़ पे किसको चढ़ना आता है, कौन चढ़ पाएगा? तो बंदर चढ़ गया तो उसका पहला नंबर आ गया। बिल्ली चढ़ गई तो वो भी पास हो गई, वो भी विनर हो गई। लेकिन मछली, मगरमच्छ वो सब नहीं चढ़ पाए। तो क्या हुआ? उसका 0 नंबर आया। अब उसकी जगह अगर ऐसा पूछा गया होता कि पानी में तैरना है, तो क्या होता? मछली का पहला नंबर आता, मगरमच्छ भी जीतता था। और उस समय क्या बंदर जीत पाता? नहीं। क्या बिल्ली जीत पाती? नहीं। कहने का मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन पेपर या फिर एक क्वेश्चन आंसर वो डिसाइड नहीं करता कि आप पास हुए या फिर आप फेल हुए। अगर आपके कोई एक विषय में कम मार्क्स आए हैं या फिर आप फेल हुए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ बर्बाद हो गई या फिर आप फेल हो गए, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको किस में इंटरेस्ट है, कौन से विषय में इंटरेस्ट है। और ऐसा भी नहीं है कि जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उस पर आपको फोकस नहीं करना है। जो भी विषय में आपको बोरिंग महसूस होता है या फिर आपको पसंद नहीं है, उसमें भी हमें इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी कि हम पास हो जाए एटलीस्ट। क्योंकि सबसे पहले जब आपका रिज़ल्ट आता है तो यही देखा जाता है कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं। उसके बाद ये देखा जाएगा कि आपके कौन से विषय में कितने मार्क्स आए। तो अगर आपके सारे विषय में अगर अच्छे मार्क्स है लेकिन कोई एक विषय में अगर आप फेल हो गए, तो फिर आप फेल ही गिने जाओगे, उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप जो भी विषय में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़िए, अच्छा इंटरेस्ट दिखाइए ताकि आपके उसमें अच्छे मार्क्स आए। और जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप उसमें इतना तो कर लीजिए कि आप उसमें पास हो जाए। जैसे कि मैं जब 10th में थी तो गुजराती सब्जेक्ट होता था या हिंदी था, संस्कृत था। तो ये 3 सब्जेक्ट तो ऐसे थे कि जिसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स ही आते थे। और क्योंकि मेरा राइटिंग भी बहुत अच्छा रहता था, जिसकी वजह से मैं उसमें अच्छे मार्क्स कवर कर पाती थी। जबकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट था कि जो मेरे लिए थोड़ा टफ़ था, उसमें मेरे मार्क्स कम आते थे। तो उसमें इतना तो करती थी कि मैं पास हो जाऊँ, और उसमें जो कम मार्क्स होते थे वो मेरे दूसरे सब्जेक्ट में कवर हो जाते थे। तो सबसे पहले मेरे हाईएस्ट मार्क गुजराती है, हिंदी है, संस्कृत है, उसमें आते थे। और उससे फिर कम मार्क्स मेरे आते थे साइंस, मैथ्स के अंदर, और उसके बाद आते थे इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स। इस तरीके से मेरा रहता था हमेशा से रिजल्ट। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि आपके परसेंटेज कम ना हो और आप फेल ना हो। इसके लिए आपको जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें आपको लगता है कि आप फेल होने वाले हो, लेकिन उसमें भी आपको उतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी कि आप पास हो जाओ। और मार्क्स कवर करने के लिए या फिर परसेंटेज बढ़ाने के लिए आपको जिसमें जो भी विषय में इंटरेस्ट है उसमें आप और अच्छे से मेहनत करके हाईएस्ट मार्क तक लाने की कोशिश कीजिए ताकि आपके परसेंटेज अच्छे आ जाए। अब हम बात करते हैं रिज़ल्ट की।
तो मेरे पास बहुत सारे स्कूल जहाँ पे हमने मेमोरी पावर वर्कशॉप किया था, उन सारे स्कूल का रिज़ल्ट है, लेकिन जो भी स्कूल का थोड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया है वो सारे स्कूल और ट्यूशन क्लास का मैं आपको बताऊंगी, जिसमें से चैलेंज क्लासेस ट्यूशन क्लास है जिसमें 24 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था मेमोरी पावर वर्कशॉप के अंदर, वो सारे के सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिन्होंने अपने स्कूल में 1 से लेके 5 के अंदर नंबर हासिल किया हुआ है, और ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनके 75 से अप ही परसेंटेज है 10th में। फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल RR भक्ता इंग्लिश मीडियम स्कूल का रिज़ल्ट है 70.69%। BABS स्कूल है जिनका रिज़ल्ट है 61%। बोरखड़ी करके एक छोटा सा गांव है जिसमें आश्रमशाला है, कन्या विद्यालय, जिसमें सिर्फ कन्या ही पढ़ाई करती है, और वो सारी कन्या ऐसी है कि जो एक पुअर मिडिल क्लास फैमिली में से आती है, और उनका रिज़ल्ट है 85%, जो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। बहुत ही कम स्टूडेंट वहाँ पे फेल हुए हैं। और उसके बाद वाइब्रेंट स्कूल है जिनका रिज़ल्ट आया है 86% स्कूल का। फिर जय अम्बे स्कूल है जिन्होंने सबसे ज़्यादा फॉलोअप मेरे पास से करवाए थे, उनका इंग्लिश मीडियम स्कूल का रिज़ल्ट है 100%, और गुजराती मीडियम का है 87% 10th का, और 12th का भी उनका 90% रहा है साइंस का। और उसके बाद परत्व ट्यूशन क्लासेस है जिसमें 100% रिज़ल्ट है, सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुए हैं। उसमें 40 स्टूडेंट ने मेमोरी पावर वर्कशॉप अटेंड किया था, जिसमें से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके 80 अप परसेंटेज है 10th में। अब ये जो भी स्कूल है या ट्यूशन क्लास है वो ये सारे स्कूल और ट्यूशन क्लास ऐसे हैं कि जहाँ पे मेरे फॉलोअप सेशन हुए थे। सिर्फ 2 ही ऐसे ट्यूशन क्लास और एक स्कूल है कि जहाँ पे मेरा फॉलोअप सेशन नहीं हुआ था। बाकी सारे स्कूल में मैंने बहुत अच्छे से फॉलोअप सेशन किया था। उनके सर टीचर्स ने बहुत अच्छा कोऑपरेट भी किया था, स्टूडेंट ने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया था। जो भी स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनको नहीं समझ में आता था वो मुझे डायरेक्ट कॉल करते थे, मैसेज करते थे, हम पर्सनली सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते थे, और जिसकी वजह से उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा आया हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आए तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, कभी भी मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। हम आपके क्वेश्चन आंसर को कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। और जिनके भी अच्छे मार्क्स आए हैं या फिर पास हुए हैं, जिन स्कूल का अच्छा रिज़ल्ट आया है, उन सब को स्मार्ट ब्रेन की तरफ से, मुक्तेश पारिक सर की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जो भी स्टूडेंट फेल हुए हैं या फिर कम परसेंटेज आए हैं उनको भी दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम अगली बार और अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे परसेंटेज लाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, कांटेक्ट में रहिए, और जो भी प्रॉब्लम होती है उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर होता है। आपकी भी प्रॉब्लम का हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। थैंक यू सो मच।